हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 8 की है। तो चलिए करते हैं चैप्टर 8 को शुरू। हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि कोई भी बिहेवियर तभी दोहराया जा सकता है जब वो रिवॉर्डिंग हो और प्लेजेंट महसूस कराता हो। अगर कोई हैबिट बोरिंग या किसी पेन से जुड़ी होंगी तो हमारा दिमाग उसे नेचुरली अवॉइड करने लगेगा। लेकिन अगर उसे ब्रेन फील गुड केमिकल यानी डोपामाइन से जोड़ ले तो वही हैबिट इररेजिस्टिबल बन जाती है, मतलब बार बार आप उसे करेंगे। द रोल ऑफ डोपामाइन इन हैबिट्स। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पर काम करता है और इस सिस्टम की है डोपामाइन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। फ्रेंड्स, जब हम कोई प्लेजरेबल या एक्सपेक्टेडली रिवॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और यही डोपामाइन हमें मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं तो डोपामाइन स्पाइक आता है। जब आप अपना फेवरेट खाना देखते हैं तब डोपामाइन स्पाइक ब्रेन में ट्रिगर होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप अपनी भेजी हुई वीडियो या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट, उस पर लाइक या कमेंट पढ़ते, कमेंट आता है, तब डोपामाइन स्पाइक आता है। यहाँ जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम रिवार्ड मिलने पर खुश नहीं होते, बल्कि रिवार्ड की एंटिसिपेशन, मतलब उसकी उम्मीद में डोपामाइन रिलीज होता है। यानी कि हमें प्लेजर रिवॉर्ड से नहीं बल्कि उस रिवॉर्ड की उम्मीद से मिलता है। यही कारण है कि हैबिट लूप में दूसरा स्टेप क्रेविंग सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही क्रेविंग है जो डोपामाइन को ट्रिगर करती है। द साइंस बिहाइंड एंटिसिपेशन। फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें साइंटिस्ट ने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाए थे। उन्होंने देखा कि जब भी चूहों को खाना दिखाया गया तो डोपामाइन लेवल बढ़ गया, बल्कि जब उन चूहों ने खाना खा लिया तो डोपामाइन वापस कम हो गया। यानी कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड की उम्मीद पर खुश होता है। इसलिए जब आप कहते हैं बस 5 मिनट यूट्यूब खोल लेता हूं, मतलब कहने का मतलब सोचते हैं, तो वो एंटिसिपेशन ही आपके ब्रेन को एक्साइटेड करता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं डोपामाइन एंटिसिपेशन लूप, जहां हैबिट का आकर्षण उसके परिणाम से ज्यादा उम्मीद में छुपा होता है। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर के 4 लॉज में से दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। यानी कि अगर आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे अपने लिए अपीलिंग बनाएं। ब्रेन नेचुरली उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां रिवॉर्ड या अट्रैक्शन होगा। सो द मोर अट्रैक्टिव अ हैबिट इज, द मोर लाइकली इट इज टू स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो जिम वाले क्या करते हैं, उसके साथ म्यूजिक कंबाइन करते हैं। अगर आपको मेडिटेशन बहुत हार्ड लगती है तो जितने भी योगा टीचर है वो क्या कहते हैं, सुबह उठते ही सनराइज के साथ मेडिटेशन करो। वो आपको नेचर और टाइमिंग के साथ जोड़ते हैं। अगर आपको रीडिंग टफ लगती है तो कम से कम घर के अंदर जो आपका कोजी कॉर्नर है और साथ में कोई फेवरेट ड्रिंक है, उसके साथ शुरू करने की कोशिश करो। फ्रेंड्स, इस टेक्निक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, द पावर ऑफ कॉम्बो। फ्रेंड्स, टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट कैथरीन मिल्कमैन ने दिया है। इसका प्रिंसिपल है कंबाइन समथिंग यू वांट टू डू विद समथिंग यू नीड टू डू। यानी कि कोई टास्क है जो आपको बोरिंग लगता है, उसे किसी एक ऐसे काम के साथ जोड़ दीजिए जो नेचुरली आपके लिए एंजॉयबल हो। कह सकते हैं जैसे अगर आपको ट्रेडमिल पे चलना बोरिंग लगता है तो उस समय आप उसे चलते हुए नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। या फिर आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट तब सुने जब आप घर की सफाई कर रहे हैं। कॉफ़ी हमेशा तब पिए जब आप रीडिंग कर रहे हैं या जर्नलिंग कर रहे हैं। इस तरह प्लेजर और डिसिप्लिन दोनों मिलकर हैबिट को अट्रैक्टिव बना देते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग क्रिएट्स अ मेंटल विन विन। आपका ब्रेन भी रिवॉर्ड पाता है और आप प्रोग्रेस भी करते हैं। द रोल ऑफ कल्चरल क्यूज। हमारी हैबिट सिर्फ पर्सनल नहीं होती, वे सोशली कंटीन्यूअस भी होती है। हम अपने आसपास के लोगों का बिहेवियर कॉपी करते हैं, क्योंकि बिलोंगिंगनेस का एक सेंस हमारे ब्रेन के लिए सर्वाइवल जैसा ही इम्पॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम 3 ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पहला है क्लोज वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम उनके बिहेवियर इमिटेट करते हैं।
जिन्हें हम प्यार करते हैं या जिन पर हम भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी फैमिली, अगर फैमिली हेल्दी खाना खाती है तो आप भी वही ट्रेंड अपनाते हैं। द मैनी, सोसाइटी और ट्राइब, हम मेजोरिटी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। अगर आपके ऑफिस में सब लोग वर्कआउट करते हैं तो आप भी वर्कआउट के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। द पावरफुल, स्टेटस होल्डर, फ्रेंड्स हम उन लोगों को भी फॉलो करते हैं जिन्हें हम एडमायर या रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई मेंटर। उसकी हैबिट्स को हम अडॉप्ट करने की इच्छा रहती है हम लोगों की। इसलिए अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है तो ऐसे लोगों के बीच में रहे जिनकी डिजायर्ड हैबिट पहले से स्ट्रांग है। एनवायरमेंट प्लस कम्युनिटी इज इक्वल्स टू पावरफुल अट्रैक्शन। ज्वाइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। फ्रेंड्स जेम्स क्लियर की सबसे पावरफुल सलाह में से एक यही है, ज्वाइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल बिहेवियर। यानी अपनी सोशल आइडेंटिटी को उस हैबिट के साथ अलाइन करो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किसी रीडिंग क्लब या ऑनलाइन ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो किसी जिम कम्युनिटी या मॉर्निंग रनिंग ग्रुप से जुड़ो। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो किसी स्पिरिचुअल या माइंडफुलनेस ग्रुप के साथ जुड़ो। जब आपकी आइडेंटिटी किसी कल्चर का हिस्सा बनती है तो उस बिहेवियर को फॉलो करना ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आप उसे काम नहीं मानते बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। हाउ ब्रेन एसोसिएट्स प्लेजर एंड पेन। हमारा ब्रेन दो बेसिक फोर्सेस पर ऑपरेट करता है, अवॉइड पेन, सीक प्लेजर। बैड हैबिट्स हमें अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि वे इमीडिएट प्लेजर देती है, और अच्छी आदतें आज के दौर में ज़्यादातर वही होती है जिनमें रिवॉर्ड्स देरी से मिलता है। जस्ट सिंपल एग्जांपल के लिए कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से क्या होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कष्टप्रद है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देता है। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी से जोड़ दें तो हमारी हैबिट नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। सो हैबिट फॉर्मेशन इज नॉट अबाउट डिसिप्लिन, इट इज अबाउट रीप्रोग्रामिंग योर रिवार्ड सिस्टम। नाउ अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, रीप्रोग्रामिंग द ब्रेन, हाउ टू चेंज व्हाट यू क्रेव। अगर आप किसी गुड हैबिट को इररेजिस्टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ो। जस्ट एग्जांपल के लिए, वर्कआउट के बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे वापस आते हुए कोई फेवरेट अपनी स्मूदी खा ली आपने। रीडिंग के बाद आप कुछ मोटिवेशनल नोट्स लिखो जिससे आपको गर्व महसूस हो अपने ऊपर। मेडिटेशन के बाद एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। धीरे धीरे आपका ब्रेन उन हैबिट्स को प्लेजर से एसोसिएट करने लगेगा और वो नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाएंगी। जेम्स क्लियर इस प्रोसेस को कहते हैं, रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू क्रेव गुड हैबिट्स। द मोटिवेशनल रिचुअल टेक्निक। फ्रेंड्स यहाँ जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि हैबिट को शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बनाओ जिससे आपका ब्रेन एक्साइटेड होना शुरू हो जाए। जैसे कोई भी काम शुरू करने से पहले कॉफ़ी बनाओ या फेवरेट म्यूज़िक लगाओ। मेडिटेशन करने से पहले वहाँ का एरोमा, जैसे अगरबत्ती आप जला लें वहाँ पर। राइटिंग से पहले नोटबुक खोलकर एक मोटिवेशनल कोट भी कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं। ये छोटे रिचुअल्स डोपामाइन को पहले ही ट्रिगर कर देते हैं ताकि हैबिट, यानी जो आप काम करना चाह रहे हैं, उसको शुरू करना आसान हो जाए। मेक योर हैबिट अट्रैक्टिव बाय एसोसिएशन। फ्रेंड्स आप किसी बोरिंग हैबिट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं अगर उसे किसी एंजॉयबल चीज़ के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, बहुत लोग करते हैं कि करते समय अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनते हैं, या फिर आप मॉर्निंग वॉक को सनराइज देखने के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से ब्रेन प्लेजर को उस हैबिट के साथ एसोसिएट करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 8। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।